मुख्य सुरंग 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की, जो भारतीय सहायता से बनाई जा रही है, में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने 5 जून को इस सुरंग में अंतिम धमाका कर हेडिंग उत्खनन के पूरा होने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने शंखुआसभा जिले में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस सुरंग के हेडिंग उत्खनन की समाप्ति का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बारे में। इस हेड रेस सुरंग की लंबाई फ्याकसिंधा से पुखवा के निकास तक 11.83 किलोमीटर है। अरुण नदी पर बनाई जा रही 900 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ एक रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है, जिसका निर्माण मई 2018 में शुरू हुआ था। सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को मार्च 2008 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से इस परियोजना का अनुबंध मिला था। निवेश बोर्ड नेपाल और SJVN ने नवंबर 2014 में अरुण 3 परियोजना के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता नेपाल और भारत को स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने और क्षेत्र के सतत विकास में योगदान करने के लक्ष्य के करीब लाई है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के बीच हुई बिजली व्यापार पर दीर्घकालिक समझौता के अनुसार नेपाल से बिजली का आयात किया जाएगा। 900 मेगावाट की निर्यात उन्मुख अरुण 3 परियोजना की पूर्णता इस समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। अब तक की उपलब्धि। अब तक परियोजना कार्य का लगभग 75% पूरा हो चुका है और शेष कार्य पूरी गति से प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही 217 किलोमीटर लंबी संबंधित ट्रांसमिशन लाइन का कार्य भी प्रगति पर है। ये सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना अगले वर्ष बिजली उत्पादन करने की उम्मीद है, जिसमें हर साल 3,924 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता है। SJVN अरुण नदी बेसिन में 2,200 मेगावाट की 3 जलविद्युत परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसमें 679 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना भी शामिल है। समझौता क्या अनुमति देता है? समझौते के अनुसार SJVN मासिक उत्पन्न ऊर्जा का 21.9% निःशुल्क प्रदान करेगा, जो लगभग 155 अरब रुपये के बराबर होने की उम्मीद है, और वाणिज्यिक संचालन के अगले 25 वर्षों में 107 अरब रुपये की रॉयल्टी का भुगतान करेगा। इस परियोजना से 25 वर्षों के वाणिज्यिक संचालन के बाद नेपाल सरकार को परियोजना का स्वामित्व हस्तांतरित करने के बाद लाभांश, आयकर, वैट और सीमा शुल्क के रूप में 348 अरब रुपये के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। अरुण 3 की परिकल्पना 1980 के दशक के मध्य में की गई थी और इसे 1990 के दशक में 201 मेगावाट के 2 चरणों की परियोजना के रूप में पुनः डिजाइन किया गया था, जिसे विश्व बैंक के आईडीए द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। हालांकि परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन योजना और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों पर आलोचना के कारण विश्व बैंक ने परियोजना से हाथ खींच लिया, जिसके कारण ये परियोजना पीछे छूट गई।